अनुराग कश्यप समर्थ फिल्मकार हैं। रॉ, इंटेंस, विचलित करने वाला सिनेमा उनकी खासियत है। बॉबी देओल अपनी दूसरी पारी में कमाल काम कर रहे हैं। एनिमल और लव हॉस्टल जैसी फिल्में इस बात का मजबूत उदाहरण है कि बॉबी ने अपना एक्टिंग गेम जबरदस्त ढंग से अब किया है। ऐसे में इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाली एक फिल्म रिलीज हुई है, बंदर। हमको कैसी लगी, आइए बात करते हैं। कुछ एक बातें स्पॉइलर की कैटेगरी में आ सकती हैं, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। समर मेहरा एक टीवी स्टार है जो अपनी उम्र के 5वें दशक में एंट्री मार चुका है। कभी बड़ा सेलिब्रिटी रह चुका यह शख्स अब अपनी चमक धमक खोने की राह पर है और नए दौर से तालमेल बिठाने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। वो प्राइवेट फंक्शंस में परफॉर्म करता है, आयोजकों के ताने सुनता है और नए सितारों की भीड़ में खुद को नेग्लेक्टेड फील करता है। जैसी उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वैसी ही उसकी पर्सनल जिंदगी भी है, रूखी, एकांत से भरी हुई। वो डेटिंग ऐप्स पर पार्टनर्स खोजता है और वो तमाम चीजें करता है जो उम्र के इस दौर में पहुंच चुके तनहा लोग किया करते हैं। फिर एक मनहूस दिन मुंबई पुलिस उसे उठा लेती है। उस पर रेप का आरोप है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री ने लगाया है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इससे उसकी करंट रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है, उसका परिवार इस स्कैंडल को कैसे झेलता है और खुद वो इस बेइंतहा जलील इल्जाम से कैसे डील करता है, यही सब आप 2.25 घंटे की बंदर में अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। बंदर एक सशक्त सोशियो पॉलिटिकल टिप्पणी है जो पार्ट्स में इंप्रेसिव है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में डीप डाइव तो करती ही है, साथ ही इंडियन जेलों के इंटरनल सिस्टम में भी गहराई से उतरती है। आप देखते हैं कि अंडर ट्रायल जेल में कैदी किस तरह नारकीय जिंदगी जीते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों से ट्रिगर होते हैं और बाहर निकलने की जद्दोजहद उनसे क्या कुछ करवाती है। जेलों में घट रहे पावर स्ट्रगल और करप्शन को भी फिल्म पूरी बेबाकी से पेश करती है। ये सब फिल्म के वो हिस्से हैं जो आपको चौंकाते हैं, असहज करते हैं। बाहर से रूटीन लगने वाली अदालती कार्रवाई इनमेट्स की जिंदगियों को कैसे बना या बिगाड़ सकती है, इसका पोर्ट्रेयल डिस्टर्बिंग है। कैदियों की आपसी रंजिश, गुटबाजी, प्रिविलेज तबके से घृणा और उम्मीद नाउम्मीद का क्रूर खेल। इसके अलावा कैदियों के रुतबे में क्राइम बेस्ड हायरार्की का एंगल तो है ही, जहां रेपिस्ट लोगों को घृणा की नजरों से देखा जाता है और मर्डरर्स को इज्जत की निगाहों से। बंदर ये सब कुछ आपको एक थाल में सजाकर पेश करती है। कंज्यूम करने की हिम्मत है तो कर लो। बंदर ऐसी फिल्म है जो सिनेमाई तामझाम की जगह पावरफुल परफॉर्मेंसेस पर ज्यादा डिपेंड करती है और इस फ्रंट पर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं बॉबी देओल। उन्होंने खुद को झोंक कर काम किया है और वो नजर आता है। एक बुझते सितारे का फ्रस्ट्रेशन और गेम में बने रहने की छटपटाहट उनकी पूरी देह बोली से झलकती है। एक सीन में वो बिलख बिलख कर रोते हैं और अपने वकील से कहते हैं कि वो रेप शब्द ना बोले। ये उन्हें डिस्टर्ब करता है। इस सीन में आपको बॉबी देओल नहीं, एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जो एक पहाड़ जैसे इल्जाम का भार ढोते ढोते टूट चुका है। ये यकीनन बॉबी देओल का अब तक का सबसे शानदार काम है। उनके अलावा गायत्री के रोल में सपना पब्बी एक जबरदस्त डिस्कवरी साबित होती है। अपनी भावभंगिमाओं से उन्होंने एक ऑब्सेस्ड एक्स का पर्सोनिफिकेशन कर दिखाया है। चाहे उनके बॉबी के साथ इंटीमेट सीन्स हो, चाहे पुलिस स्टेशन में हाजिरी वाले दृश्य, उन्होंने अपने हिस्से आया हर एक सीन यादगार बनाया है। कमाल का काम। बॉबी की करंट गर्लफ्रेंड खुशी के रोल में सबा आजाद ने ठीक ठाक काम किया। बॉबी की बहन के रोल में सानिया मल्होत्रा ने एक बार फिर साबित किया कि रोल छोटा हो या बड़ा, सानिया मल्होत्रा ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। पुलिस ऑफिसर के रोल में जितेंद्र जोशी ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। उनका मराठी होना उनके बेहद काम आया है। पुलिस स्टेशन का उनका एक सीन देखकर अनुराग की ही अगली का फेमस सीन याद आ जाता है, जिसे गिरीश कुलकर्णी और राहुल भट्ट ने अमर बना दिया था। अनुराग कश्यप की मलयालम सिनेमा से नजदीकी जग जाहिर है। नतीजा ये रहा कि मलयालम इंडस्ट्री से भी कुछ एक नाम आपको फिल्म में दिखाई देते हैं और अच्छा काम कर जाते हैं, जैसे इंद्रजीत सुकुमारन या राजबी शेट्टी। जेल के दबंग कैदी लिजो के रोल में इंद्रजीत का काम बेहद कन्विंसिंग है। बंदर में एक जगह एक किरदार रेप एक्यूजेशन पर कहता है कि ये इल्जाम ही जजमेंट है। ये पूरी फिल्म इसी थीम को एक्सप्लोर करती है। ये आरोपी के गुनहगार या निर्दोष साबित होने की निर्णायक घड़ी तक आपको नहीं ले जाती। ये आपको वो अजियत भरा सफर दिखाती है जहां इल्जाम लगने की घड़ी से ही आप नर्क की राह के राही बन जाते हैं। समाज, सिस्टम सब आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको अपनी लड़ाई कोर्ट में कम, कोर्ट से बाहर ज्यादा लड़नी होती है और ये लड़ाई
कैसे हैरी पॉटर का दम पिशाच बन सकती है और आपके पूरे वजूद को ही लील सकती है, इसी का रॉ कैनवास है अनुराग कश्यप की बंदर। पचाने की हिम्मत है तो देख डालिए।